नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 22 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, यानी इसके जो ऑप्शंस रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2021-22 Which one of the following country has the highest rank in Human Development Index? 2021-22 के अनुसार इन दिए गए देशों में से सबसे ज़्यादा HDI सूचकांक किस देश का है, यानी सर्वोच्च कंट्री कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी। इनमें से 2021-22 की पूछ रहे हैं। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली में ये सारे देश डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रैंक इनमें से ऑस्ट्रेलिया का है, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर जर्मनी। ठीक है, तो ये था। आप यहाँ पर ये इंडेक्स आप देख भी सकते हैं। ये 2021-22 के अनुसार टॉप 10 कंट्रीज हैं। ध्यान रखेंगे इस टाइम 2021-22 में नॉर्वे जो है वो सेकंड रैंक पे है। इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा HDI रैंक स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इनमें से नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये किस में था? राइट आंसर इज क्या आएगा? मिजोरम। 22.78 होगा शायद, तो इतना था। और अगर सबसे कम पूछ लेता तो वो नागालैंड का था जो माइनस में था। देख लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए मैंने इसको अरेंज भी किया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, सबसे ज़्यादा है मिजोरम का, ये 1 हो गया। ठीक है, इनमें से सेकंड मणिपुर था 18.65, तीसरे नंबर पे सिक्किम है, और नागालैंड तो माइनस में है, -0.47%। यदि हम पूरे देश की बात करें कि पूरे देश में इसी दौरान हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट था वो किस राज्य का था वो था मेघालय का 27.82। यूटी का अगर पूछें तो वो था दादरा नगर हवेली 55.50। लोवेस्ट की अगर बात करें तो नागालैंड का था -0.47। यूटी में पूछें तो लक्षद्वीप का था 6.23। नेशनल एवरेज पूछें कि उस समय का दशकीय वृद्धि दर कितनी थी तो वो थी 17.64%। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट कहता है कि ये दिए गए ऑप्शंस को जो भारत में जो लैंग्वेज बोलते हैं लोग, उनके ग्रुप के अनुसार ऑर्डर में आपने लगाना है मैक्सिमम टू मिनिमम, अधिक से लेके न्यूनतम की ओर। ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों पढ़ लीजिए। 4 भाषाई ग्रुप हैं देश में, तो इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या आएगा? तो इनमें ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो मैं बता देता हूँ आंसर। दैट इज एक मिनट, मैक्सिमम टू मिनिमम पूछ रहा है। ऑप्शन ए सही है। इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन, द्रविड़न, फिर ऑस्ट्रिक, फिर साइनो तिब्बतन, ये सही उत्तर है। ये आप देख भी लें, यहाँ पर आपके लिए मैंने नोट भी छोड़ा है। अधिकतम है 73% इंडो यूरोपियन का, फिर 20% द्रविड़न का है, 1.38% है ऑस्ट्रिक, और सबसे कम है चीनी तिब्बती, साइनो तिब्बत। अब अगर मैक्सिमम पूछ ले तो आंसर ये आएगा, मिनिमम पूछ ले तो आंसर ये आएगा। तो आप इनको बिल्कुल तैयार रखें चारों पॉइंट्स को। नेक्स्ट कहता है, फीचर एसोसिएटेड विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इन नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड है? कह रहा फर्स्ट कहता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। कह रहा इट इज़ यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। इट यूज्ड टू एडजस्ट द फर्टिलिटी ऑफ एनी एरिया। इट इज़ यूज्ड टू
पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जानकारी पता करने के लिए हम ट्रांजिशन थ्योरी का अध्ययन करते हैं कि कौन सा कंट्री किस स्टेज पे है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मुंबई हार्बर। मुंबई हार्बर की इसमें से कौन सी विशेषता है। कहता है कि ये ज्वारी नदी पर सिचुएटेड है, ये एक लैंडलॉक हार्बर है, ये एक आर्टिफिशियल हार्बर है, ये एक नेचुरल हार्बर है। तो राइट आंसर क्या आएगा मुंबई के बारे में, दैट इज इट इज़ ए नेचुरल हार्बर। यदि इनकी बात करें तो ज्वारी नदी के किनारे पर स्थित है मारमागांव पोर्ट। लैंडलॉक्ड हार्बर की बात करें तो वो है विशाखापट्टनम। आर्टिफिशियल हार्बर की बात करें तो वो है चेन्नई, जबकि हमारे ऑप्शन में मुंबई पूछा गया है जो नेचुरल हार्बर है, सबसे बड़ा पोर्ट है देश का। नेक्स्ट कहता करेक्टली मैच स्टेट और आयरन माइन के सेंटर दिए गए हैं नीचे, तो इनमें से सही अटैच कौन सा है। ओडिशा बेलाडीला, छत्तीसगढ़ बादामपाड़, कर्नाटका बेल्लारी, महाराष्ट्र मयूरभंज। राइट आंसर इज एक ही मैच है, वो है कर्नाटका बेल्लारी। बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, बादामपाड़ कर्नाटका में है, मयूरभंज ओडिशा में है। तो मैच केवल इसमें से एक ही बच गया, जो सही मैच है वो है कर्नाटका बेल्लारी। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मेजर कॉपर डिपॉजिट। जो देश में तांबे के निक्षेप हैं उनका पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 शहर दिए गए हैं, एक बार पढ़ लीजिए सही ऑप्शन क्या है। तो इनमें से सबसे पश्चिम में, यहाँ ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, मान लो यहाँ ईस्ट है यहाँ वेस्ट है, तो यहाँ पर आपने बताना। तो सबसे ईस्ट में है इनमें से सिंहभूम, फिर बालाघाट, फिर अलवर, फिर झुंझुनू। ठीक है, तो ये सही उत्तर है। सिंहभूम झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, अलवर राजस्थान और झुंझुनू भी राजस्थान में है। लेकिन अलवर जो है इधर गुड़गांव के साउथ में है, जब हम जयपुर जाते हैं तो अलवर आता है, और झुंझुनू भिवानी डिस्ट्रिक्ट से साउथ वेस्ट की ओर है यदि हम हरियाणा के दृष्टिकोण से देखें। तो ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट फीचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की इनमें से कौन सी एक फीचर्स है। कह रहा इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कोंकण रेलवे एक्सटेंडेड इट्स hinterland, it export iron ore, कर्नाटका इज द मेजर hinterland ऑफ दिस पोर्ट। सही उत्तर क्या है, ये भारत का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फीचर ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। ग्रामीण बस्तियों की इनमें से क्या विशेषता है। पीपल कम गतिशील होते हैं, जीवन शैली जटिल होती है, सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, आमतौर पर ये बड़े आकार के होते हैं। राइट आंसर क्या है, इनकी सोशल लाइफ फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, अनौपचारिक नहीं होती। ये पूरी तरह से एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से सही करेक्ट ऑप्शन क्या है माइनिंग टाउन्स का, यानी कौन सा एक ऑप्शन में सभी शहर खनन नगर हैं जहाँ से कोई ना कोई माइनिंग होती है। उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, प्रयागराज, अंबाला, अमृतसर, मेरठ, बबीना, कानपुर। राइट आंसर इज रानीगंज, झरिया, सिंगरौली। सारे के सारे कोयले से रिलेटेड माइनिंग टाउन है। रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, झरिया झारखंड में है और सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट कहता काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। काकरापारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। काकरापारा जो है ये है गुजरात में। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर है
ठीक है। कर्नाटका में जो है केंगा है, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो कलपक्कम है, ठीक है। तो ये है, तो गुजरात बच गया, काकरापारा। नरोरा पूछता तो वो उत्तर प्रदेश में है, और रावत भाटा पूछता तो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है। स्टेटमेंट 1 में कहता है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो राष्ट्रीय सीमाओं के पार देशों के बीच वस्तुओं का एक्सचेंज करता है। दूसरा कहता है उन देशों के साथ वस्तु हम प्राप्त करते हैं जहां पर उसकी आवश्यकता होती है, जबकि वे स्वयं उसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 जो है वो एक ही जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें से देख लीजिए, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली प्रेजेंट द रीजन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो ये ऑप्शन केवल डी में है, तो ये सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर डी आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर सड़कें बनाना बहुत कठिन है। नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर रोड बनाना वेरी डिफ़िकल्ट है, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है। क्या कहता है कि वहाँ पर रिलीफ फीचर ऐसी हैं कि रोड नहीं बना सकते, क्लाइमेट ऐसी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ मनी है। इनमें से जो वहाँ पर रोड को बनाने में बाधक हैं वो पहले 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट, अब पहले 3 पॉइंट देख लीजिए, 1, 2 और 3 सही हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है। चौथे में पैसे की कोई कमी नहीं है, रोड बनाने को सरकार तैयार रहती है, बट इन तीनों के कारण से वहाँ पर रोड बनाने में दिक्कत आती है। तो 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट कहता है वारशिप पोर्ट कौन सा है जो युद्ध पोतों की सेवाएं देता है? कोलकाता, कारवार, डोवर, अदन। राइट आंसर इज कारवार, कर्नाटका। कर्नाटका में कारवार पोर्ट है जो युद्ध पोतों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी जो नेवी शिप होते हैं, नेवल शिप, उनके लिए रिपेयरिंग या उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करता है। नेक्स्ट कहता है कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है फर्टाइल लोमी सॉइल एरिया हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। दीज सॉइल आर द बेस ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि इस मिट्टी पर गहन कृषि होती है। तो ये भी दोनों कथन सही हैं। जनसंख्या अधिक होती है, जैसे उत्तर भारत का मैदान, यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, या साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, तो ऑप्शन सी ये सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्टली एक्सप्लेन द असरेशन, ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट कहता है विच पोर्ट हैंडल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कौन से बंदरगाह से निर्मित माल का एक्सचेंज या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है? कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट, विस्तृत पतन, इनलैंड पोर्ट, अंतर्देशीय पतन, ऑयल पोर्ट, तेल पतन, आउट पोर्ट, बाह्य पतन। राइट आंसर इज कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स, विस्तृत पतन, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट कहता है विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज प्रोपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO के द्वारा कौन सी जो उपागम है उसको प्रस्तावित किया गया? आय, कल्याण, आधारभूत जरूरत, अक्षमता, यानी इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कौन सी थी? बेसिक नीड अप्रोच। ILO ने कहा था कि मनुष्य के जीवन में 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसके आधार पर एक अप्रोच बनाएगी जिसको कहते हैं बेसिक नीड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो इनको पढ़िए। कह रहा परिवार नियोजन के संबंध में क्या उद्देश्य सही है? कंट्रोल द बर्थ रेट, स्पेसिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ, रिड्यूसिंग द डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रंस।
ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है परिवार नियोजन के संबंध में? तो देखो यदि हम इन चारों पॉइंट को देखें तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में डेथ रेट को कंट्रोल करना ये नहीं आता। तो आप देख लीजिए जिसमें 1, 2 और 3 सही हो, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? फ्रूट प्रोडक्शन से, ग्रेन प्रोडक्शन से, टी प्रोडक्शन से, या वेजिटेबल प्रोडक्शन से? ट्रक फार्मिंग, यूएसए में ये सुविधा होती है कि रात को सब्जियों को लोड करना और रातों रात मंडी तक पहुंचा देना, इस एग्रीकल्चर को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट कहता है लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग, वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। इनमें से हालांकि चारों में डेयरी फार्मिंग होती है, सबसे बड़ा एरिया है नॉर्थ वेस्ट यूरोप का एरिया। ये आपको मैप पे भी ध्यान रखना, ये टॉपिक आपसे मैप पर भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट कहता है फोडर क्रॉप, जो चारे की फसलें होती हैं वो किस प्रकार की एग्रीकल्चर की टाइप्स हैं? मिक्स्ड, मेडिटेरेनियन, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव। तो इनमें से चारे की फसलें होती हैं जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों को पढ़िए। कह रहा है विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज्ड विद द कंप्यूटर। जैसे जैसे सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन किया गया, दूर संचार धीरे धीरे वो मर्ज हो गया और वो कंप्यूटर में आ गया। इसी प्रकार से कह रहा इट रिजल्ट इन द इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्म्ड एज इंटरनेट, जिसको हम सामूहिक रूप से या एकीकृत रूप से इंटरनेट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल स्टेटमेंट 1 सही है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, तीसरा कहता है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है या उसका परिणाम है, या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का सही परिणाम नहीं है। ऑप्शन इसमें से सही है जो है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये है आज की डेट में जो टेलीकम्युनिकेशन वो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में आपके सामने आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारियों में जुटे रहें। कोई मेरी मदद की ज़रूरत है तो क्लास में पूछें या मैसेज करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो मैं हमेशा आपकी जो क्वेरीज है उसकी सॉल्यूशन के लिए मदद करता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।